It's my career. रसोई जहां हर घर की रूह बसती है, जहां माँ के हाथों से पका खाना पूरे परिवार की मुस्कान बनता है। लेकिन क्या आपने कभी उस रसोई की कल्पना की है जो धुएं से भरी हो, जहां हर दिन आंखों में जलन हो और हर सांस जहर बनकर रह जाए? भारत की करोड़ों महिलाओं ने इस दर्द को रोज जिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल करीब 5 लाख लोग इन घरेलू प्रदूषकों की वजह से बीमारियों का शिकार होते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नई क्रांति की शुरुआत की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के रूप में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। आइए जानते हैं योजना की प्रमुख बातें। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। इसके साथ ही पहला सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। लाभार्थी को ईएमआई पर स्टोव और रिफिल सिलेंडर की सुविधा भी दी जाती है। यह योजना वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के डेटा के आधार पर पात्र परिवारों की पहचान करती है। आइए जानते हैं योजना के लिए पात्रता हेतु आवश्यक शर्तें। सबसे पहले, यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए ही लागू की गई है, यानी कि पात्र को महिला होना आवश्यक है। दूसरा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ही इस योजना के लिए पात्र माना गया है। उनकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर हो और साथ ही इससे पहले उन्होंने कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं लिया हो। इसके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की सूची में भी इनका नाम होना अनिवार्य है। आइए अब जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं। सबसे पहला, आधार कार्ड। इसके अलावा बीपीएल कार्ड, बैंक की पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी दस्तावेज इस योजना हेतु अनिवार्य हैं। योजना की सफलता जानते हैं आंकड़ों की भाषा में। वर्ष 2016 में शुरुआत के बाद केवल 3 वर्षों में ही 8 करोड़ से अधिक कनेक्शन बांटे गए। उज्ज्वला योजना की सफलता को देखते हुए 2018 में से बढ़ाकर सभी गरीब परिवारों तक विस्तारित कर दिया गया। अब तक 75,000 से अधिक एलपीजी वितरण केंद्रों के माध्यम से देश के कोने कोने तक ये सेवा पहुंच चुकी है। इस योजना के माध्यम से क्या क्या बदलाव समाज में आए हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को धुएं से राहत मिली है। रसोई में लगने वाला समय घटा है, जिससे महिलाएं दूसरे कार्यों में समय दे पा रही हैं। बच्चों की शिक्षा, खासकर बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित हुई है, क्योंकि अब माँ की मदद की जरूरत कम हुई है। स्वास्थ्य पर खर्च कम हुआ है, खासकर सांस और आंखों से जुड़ी बीमारियों में काफी कमी आई है। इसके अतिरिक्त इस योजना का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है, आइए उस पर नजर डालते हैं। उज्ज्वला योजना ने केवल रसोई तक ही सीमित रहकर काम नहीं किया, बल्कि इसने समाज में कई स्तरों पर सकारात्मक बदलाव किए। जैसे कि सबसे पहला बदलाव, महिला सशक्तिकरण। महिलाएं अब कम समय में खाना बना पा रही हैं, धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी आई है, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उज्ज्वला के बाद सांस की बीमारियों में 25% से ज्यादा कमी आई है। WHO के एक आंकड़े के अनुसार चूल्हे का धुआं 4 लाख महिलाओं की मृत्यु का कारण बनता था, जिस आंकड़े में अब कमी आने लगी है। इस योजना ने पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना के शुरू होने से जंगलों से लकड़ी काटना कम हुआ है और पर्यावरण में कार्बन डाई उत्सर्जन में भी भारी कमी आई है। इसके अतिरिक्त योजना ने रोजगार सृजन का भी काम किया है। सिलेंडर डिलीवरी, सर्विसिंग और विक्रय में लाखों नौकरियां सृजित हुई हैं। इन सब सफलताओं को देखते हुए उज्ज्वला 2.0, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य था 1 करोड़ और नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ना, जिसमें मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, पहली रिफिल भी इन्हें मुफ्त प्रदान की जाएगी
और स्टोव की सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी। अब आइए जानते हैं योजना के समक्ष उपस्थित चुनौतियां और उनके संभव समाधान। हालांकि योजना ने बहुत कुछ बदला है, फिर भी कुछ चुनौतियां रही, जैसे कि रिफिल की लागत गरीब परिवारों के लिए भारी साबित होती है। कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में सप्लाई और डिलीवरी की समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के माध्यम से इसमें सुधार लाने की कोशिश की है। उज्ज्वला योजना न केवल रसोई का धुआं कम कर रही है, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित कर रही है। यह भारत सरकार के ऊर्जा मिश्रण में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक अहम कदम है और सबसे महत्वपूर्ण, यह नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई है। लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.